शौहर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शौहर के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा था। शौहर झपट मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो इस पर बीवी का मैसेज था। आते हुए फ्रिज से पानी का बोतल उठाते लाना। वकील गवाह से, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? गवाह, लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। वकील, कलम देते हुए अपना नाम लिखे। गवाह ने कागज पर लकीरें मार दी। वकील, ये क्या लिखा है आपने? गवाह, मैंने पहले ही बताया था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए, और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मैं बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, नहीं माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हा 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 हा। बीवियाँ फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गर्म, कोई संतरा जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मजेदार, कोई अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए। हा हा हा। मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से होती है। लड़के ये बात कहकर 10 दिन बाद लड़की की तस्वीर मांग रहे होते हैं। हा हा हा। शौहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ लाना। बेगम ने तार पकड़ ली। शौहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शौहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। पाकिस्तान में बीमारी कोई सी भी हो, पाकिस्तानी डॉक्टर सबसे पहले चावल खाने से मना कर देंगे। ट्रिंग ट्रिंग। जिनको हम जहर लगते हैं, वो हमें खाकर मर जाएं। दर्जनों मजदूरों को काम पे लगाकर और लाखों रुपए लगाकर एक घर तो बन सकता है, लेकिन एक औरत के बगैर पूरा घर वीरान रहता है। और वो औरत है काम करने वाली मासी। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रोड हैं जिन पर झटके खाने से बस में बैठे मरीज की पथरियां मुंह से निकल आती हैं। छुट्टियां होते ही बेगमात मैके ऐसे भाग जाती हैं जैसे जेल से आज़ाद हुई हों, जबकि वो ये नहीं जानती कि जेलर के जाने से कैदी कैद नहीं होता, बल्कि आज़ाद हो जाता है। हा हा हा। मौलवी साहब फरमा रहे थे, जो औरतें तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह कर लो। मैंने ठंडी आह भरी और दिल में कहा, बिला कर देनिया ने। हा हा हा। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी, तेरी माँ अम्मी मर गई है, इसका पराठा ना बनाना। बीवी, क्यों जी, आप सिगरेट पीते सो? शादी से पहले काई को नहीं बताया, धोखा हो गया ना हमारे साथ। शौहर, अद्दे ऐसा नको बोलो, आप खून पीते दिमाग खाते, आप बताइए थे क्या?